वेलकम गाइस। वेलकम टू एसएससी बाबा। आज एसएससी बाबा में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के हमारे मॉक T1 हैं, किस तरह के हम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, पर्टिकुलरली इन जीएस सेक्शन। आज हम लोग सिर्फ जीएस सेक्शन की एनालिसिस वगैरह देखने वाले हैं, किस तरह से एसएससी जीएस में क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे टॉपर्स इन वन फ्रेम है। हम इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। ये समर्थ जैन, ही इज आवर एडमिन एंड को फाउंडर। आयुष इज ऑल्सो आवर एडमिन। सुमन इज ऑल्सो द एडमिन। मोहित, कुंदन, अर्जुन, दीज आर एडमिन और अच्छा स्कोर किए हैं। एंड जो भी अच्छे स्कोर्स कर रहे हैं, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू। एंड जो आगे करने वाले हैं, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू इन एडवांस। ओके, टू स्टार्ट विथ, हमने मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी एंड उसमें 1000+ सब्सक्राइबर्स हुए थे इन जस्ट 40 डेज। सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट विदाउट आई वुड से कि हमें नॉट इवन 5 नेगेटिव रिव्यूज़ हमें मिले हों, अपार्ट फ्रॉम थोड़ी सी टेक डिफिकल्टीज के, जो कि बाद में सभी कुछ सही हो गए थे। The question paper was relevant. Most of the reviews were the question paper was much more relevant. और जो भी एग्जाम्स देकर आए हैं, हमें 5 स्टार रिव्यू ही मिला है उनसे, सो वी थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट इज एसएससी बाबा T1 के लिए हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज लाया है उसका हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। इसमें आपको 20 मॉक मिलेंगे, सीजीएल एंड सीएचएसएल के कंबाइंड होगी ये। एंड 5 एक्स्ट्रा मॉक्स आपको मिलेंगे फॉर सीएचएसएल। 5 एक्स्ट्रा इसलिए बिकॉज एग्जाम फरवरी में है, तो इसके लिए आपको 40 कैलकुलेशन ड्रिल्स मिलेंगे, 30 प्रीवियस सीरीज के एंड 10 विल बी ऑन ए न्यू पैटर्न। उसके बाद जो भी मॉक्स डिज़ाइन हो रहे हैं, इट इज़ डिज़ाइन बाय अमित भारद्वाज, जिनकी जीएस में 48 आउट ऑफ 50, इन सीजीएल 19 मिला था। रीजनिंग बाय समर्थ चंद। लास्ट 2-3 ईयर्स से मैंने इन्हें कभी भी रीजनिंग में 50 से कम नहीं देखा है। सो मैथ्स एंड इंग्लिश बाय सितांशु, अर्जुन, कुंदन, आयुष, तो इन ये सब कर रहे हैं। सो आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। 100% ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। सो और इवन जो फर्स्ट डे हम लोगों ने वी हैव लॉन्च द T1 टेस्ट सीरीज। T1 टेस्ट सीरीज के लॉन्च के पहले ही 300+ सब्सक्राइबर्स हो गए थे। सो वी हैड 300+ सब्सक्राइबर्स ऑन द फर्स्ट डे, इवन विदाउट द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट मॉक इन आवर T1. So we thank you guys. Thank you so much for this. So let's move ahead. मेरा नाम अमित भारद्वाज है और मैंने CGL 2019 में 48 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था। सो 48 आउट ऑफ 50 मैंने स्कोर किया था इन CGL 2019। सो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ बताऊंगा कि आप किस तरह से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। 48 आउट ऑफ 50। एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस में कुछ बुक लिस्ट और सोर्सेस देखते हैं। सबसे पहले जो आपको बुक लिस्ट और सोर्सेस में मैं बताऊंगा, माय ओन हैंड रिटन जीएस नोट्स, जो कि आपको मिल चुके होंगे। ये टेलीग्राम के नोट्स चैनल पर भी अवेलेबल है और इससे आप लोगों को इन ऐप ग्रुप पर भी मैंने पोस्ट कर दिया है। तो आप इन ऐप ग्रुप पर, जो CHSL CGL की ग्रुप बनी हुई है इन ऐप पर, आप वहां से कर सकते हो। इक्वली इंपॉर्टेंट, अगर आप ये बुक को डाउनलोड करके प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो आप ल्यूसेंट या अरिहंत की जो बुक आती है मनोहर पांडे की, आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं। ल्यूसेंट एंड अरिहंत की बुक भी काफ़ी अच्छी है, सो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। ओके, मैंने 48 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था लास्ट ईयर। आप सभी को पता होगा कि हमने कुछ क्लोज्ड ग्रुप्स बनाए थे व्हाट्सएप पर। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्लोज ग्रुप नहीं बनाना है, ये ओपन रखना है, सभी को गाइड करना है। मेंटरशिप पर्टिकुलरली कुछ 10 लोगों को नहीं देना है। इट शुड बी गिवन टू ऑल। लास्ट ईयर जब हम लोगों ने किया था, वो एक फ्री ग्रुप था, तो उसमें 2 लोगों को CHSL में 47.5 आउट ऑफ 50 स्कोर्स मिले थे। सो
मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, दैट वुड बी मोस्ट एप्ट। ओके, तो आप उसको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसे पढ़ सकते हैं। और इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, 48 आउट ऑफ 50, 47.5 आउट ऑफ 50 दो लोगों को, एंड 40 प्लस भरे हुए हैं। व्हाट दे डिड कि वॉट एवर द बुक लिस्ट एंड सोर्सेज एंड द मॉक्स, जो भी हम लोगों ने उन्हें रेफर किया था, दे जस्ट वेंट थ्रू इट ब्लाइंडली। यू हैव टू डू द सेम। आपको जो भी वीकली टारगेट्स मिल रहे हैं, whatever the weekly targets we are going to provide to you, weekly targets, the mocks which we are going to provide to you, you have to go through it up. And the most important thing is you have to go to this through the solutions of that as well. Solutions are most exhaustive ones. Okay, you have to read and learn all the solution portion, not just whatever is connected to the question. आपको पूरे सॉल्यूशन पढ़ने हैं, नॉट जस्ट द पॉइंट की क्वेश्चन का आंसर क्या है एंड मूव अहेड। सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव दिए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। अभी नोट्स ग्रुप पे एक करंट अफेयर का सोर्स मिल रही है, फ्रॉम जनवरी टू मार्च अपलोड हो गई है। एंड इस वीकेंड हम लोग आपको पूरी अप टू डेट करके दे देंगे इस वीकेंड तक। PYQ विल बी आवर बेस। हम जो भी मॉक लेंगे, जो भी हम आपको गाइड करेंगे, PYQ विल बी आवर बेस एंड वी विल गो अहेड विद दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज SSC बाबा टीयर 2 में व्हाट टू कवर अपार्ट फ्रॉम बुक्स एंड CA मॉड्यूल्स। बुक्स और CA मॉड्यूल्स के अलावा आपको हमारे मॉक्स देखने हैं, मॉक्स के सॉल्यूशंस देखने हैं विच आर मोस्ट एग्जॉस्टिव। जो भी मिनी मॉक्स जो हम लोग वीकेंड पर लेंगे, या जो इसको आप क्विजेस बोलते हैं, उसे आपको देखने हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट एग्जॉस्टिव वंस। हाउ दे लुक लाइक, हम लोग आपको ये दिखाते हैं। ओके, दिस इज वन क्वेश्चन। ये अभी हम लोगों ने SBM1 मीन्स SSC बाबा टीयर 1 में हम लोगों ने ये एक मॉक दिया है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द किंग व्हेन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर वाज हेल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, उसके अगर दो तीन अगर कुछ और अगर सब पार्ट्स है, तो मैं उसको क्वेश्चन में ही डाल दूं। तो फर्स्ट इज कि फोर्थ को बुद्धिस्ट काउंसिल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कहां हुई थी, सो दैट वाज एट कश्मीर। ओके, सो हु वाज द किंग, सो किंग वाज कनिष्क। अब देखिए, आप अगर यहां देखेंगे ना, तो यहां पर ना पूरी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की लिस्ट है। ऑल दो 6 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, 4 इंडिया में हुई थी एंड 2 आउट ऑफ इंडिया हुई थी। ओके, सो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन से उसके किंग थे, किस डायनेस्टी में हुई थी, फर्स्ट अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक एंड कनिष्क। उसमें चेयरमैन कौन कौन से थे, उसके रिजल्ट्स क्या क्या थी, वो पूरी डिटेल में आपको सॉल्यूशन में मिलेगी, सो दैट कि आप यहां से कवर करते जाए। अगर आप ये बुद्धिस्ट काउंसिल को पूरा कवर करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आप यहां देखोगे तो ये पूरी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की यहाँ पर ये पूरी डिटेल दी हुई है। ओके, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल म्यांमार में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्स्थ भी म्यांमार में हुआ था। ओके, सो ये 6 बुद्धिस्ट काउंसिल की पूरी लिस्ट दी हुई है, और नॉट ओनली इन इंग्लिश, ये आपको हिंदी में भी दिए हुए हैं। सो ये यहाँ पर ये पूरी एक हिंदी में एक लिस्ट आपको दी हुई है। ओके, ये यहाँ पर ये मॉक 2 का ये क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज under which scheme India's first private train has been flagged off from Coimbatore। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से हरी झंडी दिखाई गई। ये बिल्कुल मौकी क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो रीजनिंग एंड GA, यहाँ पर मार्किंग है, ये क्वेश्चन है। तो ये मौकी क्वेश्चन है, इसका आंसर है भारत गौरव स्कीम। ओके, अब यहां पर इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन का एक क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया। व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस जो इस तरह के होंगे। तो जब आप यहां पर सॉल्यूशन देखेंगे, इंडिया फर्स्ट इन न्यूज जून के मंथ में, जून में फर्स्ट किस तरह की चीजें हुई हैं, वो जैसे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, ज्ञान गंगा गगनयान के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर इंडिया फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट का, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन भारत गौरव स्कीम के बारे में है। उसके बाद यही चीज आप देखेंगे तो यहाँ पर मई मंथ, जून पूरी कवर्ड है, मई मंथ में भी कवर्ड है कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत विल बी डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी बाई मई
ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है। इट्स नेम इज विक्रांत। और आप इसमें देखेंगे तो इसमें हर तरह के क्वेश्चंस लॉन्च हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडिया फर्स्ट इन न्यूज इन मई, इंडिया फर्स्ट इन न्यूज इन जून। तो आपके करंट अफेयर्स पढ़ने की जो चीजें हैं वो काफी हद तक ईजी हो जाएंगे। ये तो रही इंग्लिश में। उसी तरह से यहाँ पर ये हिंदी में भी दी हुई है। हिंदी में भी आप अगर ये चाहें तो सेम उसी चीज की दी हुई है। आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में भी बाइलिंगुअल है। तो ये बिल्कुल मॉक के सॉल्यूशन यहाँ पर कॉपी करके दी हुई है। एक मॉक की एक और सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। इट इज इंडियाज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड ऑब्लिक पब्लिश्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। येल और कोलंबियन यूनिवर्सिटी में भारत का रैंक बताना है इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, तो उसका आंसर है 180। हम लोग ये देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन किस तरह के दिए हुए हैं। आप जब यहाँ देखोगे ना तो इंडिया रैंक अभी तक 2022 में जितनी भी रैंकिंग आई है उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। मनी डिपॉजिट एंड स्विस, रिन्यूएबल एनर्जी, मर्सर सीएफएस, ट्रेस ग्लोबल, हेनली पासपोर्ट, ये किस तरह की है, ये पूरी लिस्ट है। टॉप्ड बाई कौन सी कंट्री है, इंडिया की रैंक कौन सी है, इसे रिलीज कौन कर सकता है करता है, और इसके इंडेक्स का नाम क्या है, ये पूरी डिटेल में दी हुई है। यहां पर ये देखिए ये पूरी कंटिन्यू हुई है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज इंडेक्स में टॉप्ड बाई चाइना, इंडिया का रैंक है 4th। ओके, तो ये आप देखो, आप पूरी एक लिस्ट दी हुई है, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट। अगर आप सॉल्यूशंस से भी कवर करते जाएंगे तो आपकी आधे से ज्यादा जीएस को कवर कर दूंगा मैं। ओके, यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का, विच कंट्री along with India participated in maritime partnership exercise MPX exercise held at अंडमान सी, तो उसका आंसर है जापान। ओके, तो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस यहाँ पर किस तरह के दिए हुए हैं। तो मैरीटाइम एक्सरसाइज जुलाई में कितने हुए, मैरीटाइम बोलिए मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी दी हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज जुलाई में इंडिया की कौन कौन सी हुई है, जून में कौन कौन सी इंडिया की हुई है, मई में इंडिया की कौन कौन सी हुई है। ये इंडो कॉर्पैट कंट्रोल, कॉर्पैट का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ये कहाँ हुआ था, लोकेशन वाज अंडमान सी एंड मलाका स्ट्रेट। ओके, मैरीटाइम एक्सरसाइज पार्टनरशिप, ये आपको अभी क्वेश्चन एसबीएम 2 में पूछा गया है, अंडमान सी। तो यहाँ पर ये पूरी एक लिस्ट आपको मिल रही है, नॉट जस्ट कि सॉल्यूशन में सिर्फ मैं ये दे दूं कि ये अंडमान सी में हो रहा है एंड दैट्स इट। तो उससे आपको एक एग्जॉस्टिव चीजें नहीं मिलेगी। सेम उसी की आपको यहाँ पर एक हिंदी में पूरी एक लिस्ट मिल रही है, हिंदी में कौन कौन से किस तरह के हैं, तो आप यहाँ पर हिंदी में पूरी देख सकते हैं सेम उसी के। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस वगैरह सभी कुछ बाइलिंगुअल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सीजीएल की जनरल अवेयरनेस की एनालिसिस। हम लोग 3 साल की एनालिसिस देखेंगे, सीजीएल के देखेंगे ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर, बाकी एग्जाम्स भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बस सीजीएल की अभी एक एनालिसिस देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की। ओके, जनरल अवेयरनेस की अगर एनालिसिस अगर हम देखें तो यहाँ पर 2019-20 में जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए हैं जिस पैटर्न के, उसमें अगर देखें तो हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटी से कम क्वेश्चन आए, तो मैंने पहले यहाँ पर एक हिस्ट्री का दे दिया, पॉलिटी से कम क्वेश्चन आए थे इस साल। ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन है, 2, 1, 3 इस तरह के क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी का लिस्ट दे दिया। नेक्स्ट इज अगर आप स्टैटिक अवेयरनेस देखें तो स्टैटिक अवेयरनेस में स्पोर्ट्स और डांस के क्वेश्चन थे। साइंस की अगर हम देखें, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर हम देखें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पूरे मिलाकर 6 क्वेश्चन आए, तो साइंस का हो गया। और करंट अफेयर्स से टोटल 10। तो ये इस साल की इंपॉर्टेंट कुछ थे, करंट अफेयर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, डांस, स्टैटिक अवेयरनेस में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। स्पोर्ट्स एंड डांस इसलिए क्योंकि उस साल स्पोर्ट्स और डांस 2019-20 में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जगह मिनिस्टर्स वगैरह जा रहे थे, मोदी जाते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया था। इसीलिए मैं डायनेमिक कंटेंट के मैं नोट्स आपको दूंगा। डायनेमिक कंटेंट आपको वीक 6-7 से स्टार्ट होगी, और इन सब चीजों के मैं अपडेटेड आपको नोट्स दूंगा कि आपको कहाँ फोकस करना है। जहां पर भी पीएम मोदी जाएंगे, जहां पर भी होम मिनिस्टर जाएंगे, जहां पर भी प्रेसिडेंट जाएंगे, किसी डांस प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो, कहीं कुछ और स्टैटिक कोई ब्रिज की उद्घाटन हो रही हो, तो वो ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको उन सब चीजों के लिए मैं आपको नोट्स दूंगा, वीक 6-7 से जो भी स्टार्ट होगा मैं आपको बिफोर हैंड दूंगा। नेक्स्ट इज अगर मैं यहां देखूं 2020-21 में हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 4 है, तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
स्टैटिक अवेयरनेस के 3 क्वेश्चंस हैं। साइंस अगर कंबाइंड अगर देखें तो 5 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 6 थे, इस साल 5 है, और करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स एंड साइंस 2022 में देखें, देखिए ये जो एनालिसिस है ये चेंज हो सकती है। आप अगर किसी क्वेश्चन को एक मिसलेनियस अगर यहाँ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ओके, तो हर एक के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन की चेंज हो सकती है। ये बायोलॉजी की क्वेश्चन नहीं है, ये तो करंट अफेयर्स है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक मोटा मोटी एक एनालिसिस है। अगर हम यही 2022 की देखें तो 2022 में जहां से क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट करंट अफेयर्स के 6 से 8 क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में 5 से 6 क्वेश्चन साइंस में। सो साइंस, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, साइंस। स्टैटिक अवेयरनेस की देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक अवेयरनेस की है। ओके, हिस्ट्री और पॉलिटी की अगर हम देखें तो 3 और 2 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी भी 2 क्वेश्चन है, मतलब हर साल ज्योग्राफी भी क्वेश्चंस में आ रहे हैं, हिस्ट्री तो आ ही रहे 2-3 क्वेश्चन। ओके, पॉलिटी 2019 में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद 2-2 क्वेश्चन करके आए हैं ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में। साइंस की जो लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो देख लीजिए, 5-6 क्वेश्चन लास्ट 3 साल से आ रहे हैं। करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये देख लीजिए। ओके, 6, 8, 9, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट 3 साल का ये ट्रेंड है। ओके, सो व्हाट, अब यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट वी विल प्रोवाइड टू यू टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया टीयर 1 जो लॉन्च हुई है उसमें हम लोग 20 मॉक्स फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल प्रोवाइड करेंगे, 5 एक्स्ट्रा हम लोग प्रोवाइड करेंगे फॉर सीएचएसएल। वाई 5 एक्स्ट्रा? बिकॉज एग्जाम फरवरी में है, तब तक आपको छोड़ नहीं सकते, आपको मॉक्स मिलते रहेंगे। एंड 30+10 कैलकुलेशन ड्रिल्स होंगे, जिसमें ये 10 न्यू पैटर्न के होंगे। ठीक है, 30 जो मेंस में मॉक दिए थे वो मॉक होंगे, और ये 10 न्यू पैटर्न के बिल्कुल आपको मॉक मिलेंगे। ये हम लोगों ने जब मॉक स्टार्ट किया था तो इतनी चीजों का हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, लेकिन लेटर वी डिसाइडेड कि जीएस में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, सो वी हैव टू डू समथिंग कि आपको जीएस में अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आपको वीकली टारगेट्स देंगे जीएस में, और करंट अफेयर्स के वीकली टारगेट्स होंगे। वीकली टारगेट्स होगी जीएस में और करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वीकली टारगेट्स देने के बाद आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी किस तरह की है, उसके लिए हम आपको वीकली मिनी मॉक्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो वीकली मिनी मॉक्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद से भी तो आप पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा आप, आपके पास ऑप्शन है कि मॉक में जो हम आपको सॉल्यूशन देंगे वो भी एक बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन होगा। वो एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन से भी आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। एंड रिजल्ट है हमें डी डे एग्जाम के दिन मैक्सिमम स्कोर करना। ओके, सो हम लोग आपको उसमें मिनी मॉक्स लेंगे या क्विजेस लेंगे, ये संडे को होगी। सिलेबस जो संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे, सिलेबस वही होगा जो वीकली टारगेट में होगा। सपोज वीक 1 का अभी जो टारगेट है वही आपको वीक एंड पर संडे में आपको उसी के टेस्ट होंगे। ओके, ये वीक 1 का जो टारगेट है वो इस तरह का है। वीक 1 का टारगेट 22 अगस्त से 28 अगस्त के लिए है, और 28 अगस्त को हम लोग आपको इसका टेस्ट लेंगे। वीक 1 का अगर आप टारगेट देखेंगे तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ पोर्शन है, ज्योग्राफी के है, और करंट अफेयर का जनवरी है। करंट अफेयर को हम लोगों ने इसलिए लिया है जनवरी 2022 से, क्योंकि आप अगर लास्ट सीजीएल देखोगे तो लास्ट सीजीएल में आपने देखा है कि क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स काफी पुराना, 1.5-2 साल पुराना पूछ रहा है, लेकिन उतना पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है अभी के टाइम के लिए। तो हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 2022। और ये जो वीकेंड टारगेट अगर आप, वीक टारगेट अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आप नवंबर के फर्स्ट वीक के पहले या मिड फर्स्ट वीक में आपकी पूरी टारगेट्स कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास पूरी लग्जरी होगी नवंबर के और दिसंबर में जब भी ये एग्जाम लेंगे, आपकी ये पूरी लग्जरी होगी कि आप करंट अफेयर्स चाहो तो इसके पहले के भी पढ़ सकते हो, या आप रिवीजन मोड में भी आ सकते हो। ओके, तो ये वीक 1 की टारगेट है जो आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, और वही सप्ताह 1 की ये हिंदी में यहाँ लिखी हुई है, 22 से लेकर 28 तारीख तक के लिए, और टेस्ट आपके 28 तारीख के होंगे। ओके, इसके अलावा भी और भी जो भी हम लोग आपकी तरफ से कर सकते हैं हम लोग करते रहेंगे, अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं हम आपके लिए करते रहेंगे। सो डोंट वरी, बहुत तरह के सरप्राइजेस आपको और मिलते रहेंगे इसी पैकेज में। आपको जो भी वीक के टारगेट्स जितने भी होंगे सब कुछ रिलीजियसली फॉलो करते जाना है। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फियर ऑफ जीएस। कुछ लोगों को
कम मार्क्स मिलते हैं तो एक फियर डेवलप हो रही है जीएस से रिलेटेड। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ही ऑर्डर वे में एसएससी पूछता है। तो हम लोग देखते हैं कि फियर ऑफ जीएस से कैसे हेल्प कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्यों कुछ लोगों को 3 से 5 मार्क्स 8 मार्क्स मिलते हैं लेकिन कुछ को 30+ मिलते हैं और इनफैक्ट कुछ को 40+ भी मिल रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? कुछ को 3 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, कुछ को 30+ 40+ मिल रहा है। सो अगर हम लोग इसको देखें तो आप खुद बताओगे कि ये 3, 5 और 8 मार्क्स वाले वैसे लोग होते हैं जिन्होंने लास्ट के 10 डेज, एग्जाम के लास्ट के 10 डेज में उन लोगों ने स्टार्ट किया। ओके, लास्ट के 10 डेज में 30+ स्कोरर्स वो लोग होते हैं जो हॉलिस्टिकली पढ़ाई करते हैं, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करते हैं। ओके, कुछ लोग इसमें भी एक्सेप्शन है जो लोग लास्ट के मंथ 2 मंथ ने किया हो लेकिन उनको पता नहीं है क्या पढ़ना है और वो ऐसे डायरेक्शन में पढ़ते हुए चले जा रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं है और वो आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ते चले जा रहे हैं। सिंस वो आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ रहे हैं तो इसीलिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस है वो उनसे नहीं बन रहा है। Okay, so you have to focus more on subjects which are asked frequently like history, biology. तो हिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह पर आपको फोकस करना है। ओके, सो हम लोग आगे देखते हैं जीएस की किस तरह से बुक्स वगैरह को हमें पढ़नी है। ओके, सो जीएस की बुक्स हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पढ़नी है। ओके, सो जीएस के बुक में सबसे पहले आपको एक तो कि एसएससी बाबा की जो कंपाइल्ड बुक है आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं या लूसेंट को रेफर कर सकते हैं या अरिहंत को कर सकते हैं। आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक है आप उसको रेफर करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बुक बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बुक आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको रेफर करिए। बाकी उसमें जो भी सप्लीमेंट देना होगा वो हम लोग आपको दे देंगे इन मिनी मॉक्स और जो भी मॉक्स होंगे। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको बताया कि एसएससी बाबा की ये जो 3 है, ये फर्स्ट बुक इज जनरल अवेयरनेस की मिसलेनियस बुक्स है। एसएससी बाबा की ये एक स्टैटिक बुक है और इस स्टैटिक बुक की हिंदी फॉर्मेट ये है। ओके, सो आप लोग अगर चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो। ये जो मिसलेनियस वाली जो बुक है मैं ये आपको अपडेट करके दूंगा। अपडेट करके कहाँ मिलेगी मैं वो जगह आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये अपडेटेड बुक पढ़नी है। बिकॉज अपडेटेड इसलिए कि उस साल के लिए जो भी रेलेवेंट है उस चीज को देखते हुए। ये आपको बुक्स कहाँ मिलेंगे? ये आपकी जो इन ऐप ग्रुप है उस पर मैं इस तरह की सारी चीज़ों को पोस्ट करते जाऊंगा। ये सीजीएल, जैसे ही आप कोर्स परचेस करते हो तो सीजीएल सीएचएसएल की एक ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हो। तो इन ग्रुप्स पर आपको इस तरह के पोस्ट मिलते रहेंगे, बुक्स अपडेटेड फॉर्म में मिलते रहेगी। जहां भी सीएम पीएम प्रेसिडेंट जहां पर भी जा रहे हैं और वो अगर इंपॉर्टेंट है डांस, अगर वो किसी डांस में जा रहे हैं, किसी मॉन्यूमेंट के इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, वो किसी स्टैचू के इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, वो अगर किसी स्पोर्ट्स फेस्ट में जा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। और वो सब चीजें मैं आपको मिसलेनियस वाले में अपडेट करके दूंगा। ओके, सो यहां पर यही चीजें लिखी हुई है कि जो भी आपके स्टैटिक अवेयरनेस और जो भी आपके डायनेमिक टॉपिक्स हैं जो कि हर साल चेंज हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इररिलेवेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो इररिलेवेंट नहीं हो, उससे मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप स्कोर कर दो, अगर इस तरह के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर आप स्कोर कर दो तो +10 तो आपको ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, हम लोग आपको एग्जॉस्टिव कंटेंट इसमें प्रोवाइड करेंगे। स्कोर बिग इन जीएस, स्कोरिंग बिग इन जीएस विल बी अ केक वॉक। और हम लोग बिल्कुल इसी में हम दोनों मिलकर हम और आप लगेंगे और मैक्सिमम स्कोर जीएस में करना है। कुछ चीजें जहां मैं आपको बोलूंगा, डोंट रन आफ्टर 10,000 क्वेश्चन बैंक्स। ये सबसे ज्यादा एब्सर्ड स्ट्रैटेजी है। व्हाट इफ कि वो 10,000 क्वेश्चन से नहीं आ रहे हैं,
ओके, तो आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आप टॉपिक को पढ़िए। आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट के बुक से पूरी टॉपिक को कवर करिए। टॉपिक कवर करने के बाद आप पीवाईक्यू करिए और फिर क्वेश्चन बैंक लगाइए। ओके, आप कोई भी लूसेंट, अरिहंत या जो भी हमारी बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि आप उनमें से अपने नोट्स को बनाइए। अगर आप उनमें अपने नोट्स को बनाइएगा, दैट इज वेल एंड गुड। आप उस केस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और एक कंसाइज शॉर्ट नोट्स आपकी बनते चली जाएगी। मोर ओवर, अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। ओके, आपकी स्ट्रैटेजीज किस तरह की होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजीज इस बेसिस पर होनी चाहिए कि आपको स्कोर कितना करना है, 25, 30, 35 या 40। आपको जिस तरह के स्कोर करने हैं उस तरह का आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप 2 घंटा डेली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 40+ आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आप डायरेक्शनलेस ना हो तो। अगर आप डायरेक्शनलेस हो गए तो फिर वही हो जाती है कि मैंने मेहनत तो बहुत किया था लेकिन 5 मार्क्स भी नहीं है। ओके, सो आपको बिल्कुल एक प्रॉपर डायरेक्शन में होते हुए चलना है। जो मैंने आपको सीजीएल का ग्रुप दिखाया था, मैं वहां पर हमेशा एक्टिव रहता हूं, आपको एक एक चीजों में गाइड कर रहा हूं। आपको इवन कुछ लोगों को मैंने कॉल करके बातें भी की है, सो हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इस तरह की गाइडेंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि जिसमें 5 से 7 बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। 5 से 7 इररिलेवेंट अगर बहुत ही ज्यादा पूछ भी रहा है ना, स्टिल यू कैन स्कोर 35+ मार्क्स एंड दिस इज अ बिग नंबर, बिग नंबर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अगर कोई एक बंदा 5 ला रहा है और आप अगर 35 ला रहे हो, तो इट इज नॉट जस्ट द डिफरेंस ऑफ 30 मार्क्स, इट इज वे मोर देन दैट। ओके, आई विल टेल यू इन द लेटर स्लाइड्स हाउ इट इज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन फॉर फेलियर्स इन जीएस। जीएस में किस तरह के आपको फेलियर क्यों मिलते हैं, 5, 8, 7 मार्क्स वाले, तो उस तरह के क्यों होते हैं? उसका एक मेजर कारण है कि आप बिल्कुल एग्जाम, अगर मैं सेकंड पॉइंट को पहले देखो, एग्जाम के लास्ट 10 डेज में आप निकालते हो अपने कि जीएस अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद आप जीएस के पीडीएफ सर्च करना स्टार्ट करते हो, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हो और इस तरह की चीजें होती हैं। लास्ट 10 डेज से कुछ नहीं होगा उसमें। लास्ट 10 डेज में अगर आप 5-10 स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं कि आपका मैक्सिमम टाइम जो आप इन्वेस्ट करते हो, क्वांट पे इन्वेस्ट करते हो, इंग्लिश पे इन्वेस्ट करते हो और रीजनिंग पे इन्वेस्ट करते हो। जीएस में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हो टाइम। सो दिस इज रॉन्ग स्ट्रैटेजी। और अगर हम करंट सिनारियो को देखें, जब सभी के स्कोर 200+ आ रहे हैं, जब आप नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखेंगे, बहुत लोग हैं, 150 लोग ऐसे होंगे जो 200+ ला रहे हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अगर आप उसमें 140 लाओगे तो आप कहाँ स्टैंड करोगे? और आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट होगी वो आपको कैसे मिलेगी? ओके, तो आपको जीएस में करना पड़ेगा, जीएस में एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे 5 मार्क्स और 35 मार्क्स वाले में एक डिफरेंस आती है। सपोज कैंडिडेट 1 के 5 मार्क्स है और कैंडिडेट 2 के 35 मार्क्स है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 30 मार्क्स। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें यहां पर 30 मार्क्स का मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम टोटल मार्क्स में देखें, ये 30 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर किसी एक बंदे को 140 मिल रहा है और दूसरे बंदे को 170 मिल रहा है, ये 30 मार्क्स बिकॉज ऑफ जीएस। रेस्ट दोनों की रीजनिंग में सेम है, मैथ्स में सेम है और इंग्लिश में सेम है। ओके, जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा ना 140 का, वो 160 होगा, मतलब +20 की अपग्रेड होगी। वही 170 की जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगी ना, वो ज्यादा हो रही है। ये ऐसा क्यों होता है? उनके 2-3 फॉर्मूलेज हैं। उनके 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मार्क्स वाले का मार्क्स बढ़ जाता है। मैं बता रहा हूं, 2 फॉर्मूले ऐसे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स निकालने के। इसमें अगर आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं एवरेज स्कोर से, तो आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। ओके, एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें वो मैनेज्ड वे में बढ़ती है। एसएससी हर साल अपने जो निकालती है अपने एसएससी वैकेंसीज वगैरह, उसमें वो बता देते हैं कि वो कौन से फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। आप अगर इन 2 फॉर्मूलेज को अगर देखो तो 160 मार्क्स आ रही है, मतलब +20, तो +20 एंड 210, मतलब आप देखो यहां पर ये जो मार्क्स की डिफरेंस 30 मार्क्स की है, वही यहां पर नॉर्मलाइज में आकर +50 की हो जाती है। तो आप ला रहे हो एक्स्ट्रा मार्क्स +30, लेकिन आपकी नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट बढ़ते हुए वो +50 हो जा रही है। बोथ
candidates scoring same marks in GS, same marks in quant, reasoning and English. डिफरेंस जीएस में आ रही है 30 मार्क्स की और नॉर्मलाइज्ड स्कोर +50 हो जा रही है। चलो थर्ड वाले में हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड में भी अगर बात करते हैं ना तो +50 नहीं होगा, तो ये +40 तो होगा ही, +30 तो होगा ही। ओके अगर आप किसी के मार्क्स 160 है और अगर आपके मार्क्स नॉर्मलाइज होकर 200 हो जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपने जीएस में एडिटिव एडवांटेज आपने लिया है, तो आप देख सकते हो कि आप कितना बड़ा एडवांटेज आप गेन कर सकते हो T1 में सिर्फ जीएस में। रेस्ट 3 मैंने सेम रखे हैं। ओके सो ये जो 30, 40, 50, 60 मार्क्स के आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो जस्ट ओनली इन जीएस, आप सोच लो आपके ड्रीम जॉब जो है उसमें आप किस तरह से आपको ये मदद कर सकती है। ओके तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्लाइड्स देखे, वी आर जस्ट गोइंग टू समराइज थिंग्स। ओके सो समराइज करने के लिए फर्स्ट जीएस एंड सीए रीड हॉलिस्टिकली एंड स्ट्रैटेजिकली। हमें हॉलिस्टिकली एंड स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है। ओके डायरेक्शनलेस पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं तो 3 महीने में आप क्या पढ़ रहे हो और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है फिर आप बोलोगे वो इररिलेवेंट है। ओके कुछ 3, 4, 5 क्वेश्चन इररिलेवेंट होगा, हम लोग उसे लेते हुए चलेंगे, बट अगर वो इररिलेवेंट नहीं आया हमें स्कोर करने हैं, वी हैव टू स्कोर बिग। ओके करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना है, नॉट जस्ट सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़कर आगे नहीं बढ़ना है, हमें उसे डिटेल में पढ़ना है। आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, 3 मंथ प्लस हमारे पास है। हम लोग 1.5 से 2 घंटे डेली जीएस में इन्वेस्ट करेंगे 35 प्लस मार्क्स लाने के लिए। अगर आप 8-10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इंग्लिश में 2 घंटे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसमें 2 घंटे इन्वेस्ट करने की फिर जरूरत नहीं है। आपके वीक एरियाज है आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करिए। मॉक्स और मिनी मॉक्स जो हम आपको देंगे उसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से रिलीजियसली करना है, ये नहीं कि बस कैजुअली आकर बैठ गए। ओके जो भी मॉक्स क्विजेस होंगे आप उसको दो और आप अपने वीक एरियाज को फाइंड करिए। वीक एरियाज तो फाइंड करना ही है, और जो मॉक्स और मिनी मॉक्स होंगे उसमें आपके सॉल्यूशन को भी डिटेल्ड वे में दी हुई है, आपको उसे डिटेल्ड वे में ही पढ़नी है। जो भी करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो गुड इंस्टीट्यूट्स के प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक अवेयरनेस एंड डायनामिक कंटेंट जो होंगे वो मैं आपको खुद दूंगा, वो आपको वीक 6 वीक 7 के पहले आपको प्रोवाइड करने लगूंगा, और आपको जो मैंने इन ऐप ग्रुप बताया था वहां पर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। सो वी हैव टू बकल अप एंड हिट द बुल साइज। 35 प्लस मार्क्स लाना है, लोग ला रहे हैं, आपको भी लाना है, हम सबको लाना है, और T1 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, सो दैट नॉर्मलाइज होकर वो और भी बढ़िया हो जाए, और जो आपके एंड में जो टोटल मार्क्स हो वो आपके बेटर दिखे। ओके सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। आपके और जो भी क्वेरीज होंगे वी विल कम अप विद दैट। आप इन ऐप जो ग्रुप थी, पेड ग्रुप थी, आप उस पर मैसेज करो मुझे, 1-to-1 क्वेरी का मैं रिप्लाई करता हूं एंड यू ऑल नो इट। तो सभी को रिप्लाई मिलेगा। हमारे 5 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक यूट्यूब चैनल है, ओके एक ऐप है, आप लोग ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप इन सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नोट्स ग्रुप है, नोट शेयरिंग ग्रुप, करंट अफेयर्स एटसेट्रा की नोट शेयरिंग ग्रुप पर आएगी, और आपको इन ऐप पर भी हो जाएगा। डायनेमिक कंटेंट आपको ऐप पर, जो आपके ऐप पर जो ग्रुप्स बने हुए हैं आपको वहां पर अपडेटेड मिलेंगे। ओके सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। और वीक 1 आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, सो यू हैव टू गो थ्रू इट रिलीजियसली। वीक 1 के टारगेट्स को पूरे करने हैं, और थैंक यू सो मच।